नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो पहले से बिहार में जो एज ए स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अभी कितनी है और जो 8th पे कमीशन जब लग जाएगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं जो नए अपॉइंट होंगे, जो नए नियुक्त होंगे, उन पे भी ये सारी चीज़ें लागू होगी। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे और अब तक आपकी नौकरी नहीं लगी है तो भी आपको इस पे कमीशन का लाभ मिलेगा और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो है अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में स्टाफ नर्स की अभी सैलरी कितनी है और 8th पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है केवल सैलरी संबंधित ही बात करेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो चलिए हम सैलरी को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो है लेवल 7 का जॉब है, जो है लेवल 7 का जॉब है और लेवल 7 का जो जॉब होता है उसमें बेसिक सैलरी जो है 44,900 होती है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अभी जो है स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी है, स्टाफ नर्स की जो है सैलरी कितनी है, इसको आप समझ लीजिए। फिर हम आपको बता देंगे कि 8th पे कमीशन के बाद से अनुमानित लगभग कितनी सैलरी हो जाएगी। तो अभी जो है एज ए स्टाफ नर्स के तौर पे अगर आप जो है ज्वाइन होंगे तो आपकी जो है बेसिक सैलरी होगी 44,900, ठीक है। और ये हर साल जो है 3% इसमें बढ़ता है। मान लीजिए जो 4-5 साल पहले से ज्वाइन किए होंगे उनका जो बेसिक होगा वो 47-48 हज़ार से ज़्यादा हो गया होगा, 49-50 हज़ार हो गया होगा, क्योंकि हर साल 3% बढ़ता है, ठीक है। तो जो नए ज्वाइन करते हैं उनकी जो है बेसिक होती है 44,900। और आपको पता है सरकारी कर्मचारी हैं तो जो है सरकार को चिंता होती है, महंगाई बढ़ता है तो इनको जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंसेंस, यानी जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, ये बढ़ते रहता है। तो अभी जो है डीए चल रहा है 58% चल रहा है, ठीक है। समझिएगा हमारी बात को कि बेसिक का 58% क्या चल रहा है, महंगाई भत्ता। तो इनका जो है बेसिक हो गया 44,900 और इनको महंगाई भत्ता के तौर पर मिल गया 26,042 रुपये, ठीक है। ये उसके बाद एचआरए मिलता है सरकारी कर्मचारी को। एचआरए क्या होता है, तो हाउस रेंट अलाउंसेंस, यानी सरकार अगर आपको रहने के लिए फ्लैट वगैरह नहीं देती है तो जो है सरकार को जो है एचआरए देना होता है। और अगर हम बात करें एचआरए का तो 3 स्लैब बना हुआ है। जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में 30% मिलता है, पटना जैसे शहरों में 20% मिलता है और पटना से बाहर जो शहर हैं उनमें जो है 10% मिलता है अभी के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका पटना में पोस्टिंग होगा तो 8,980 रुपये मिलेंगे। अगर आपका जो है पटना से बाहर पोस्टिंग हुआ होगा तो 4,490 मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक मिल गया, महंगाई भत्ता मिल गया और ये एचआरए मिल गया, ठीक है। इसके बाद मेडिकल, बिहार के जो कर्मचारी हैं इनको मेडिकल के तौर पे सरकार हर महीने 1,000 रुपये देती है। इसके अलावा कन्वे अलाउंस के तौर पे 1,800 रुपये स्टाफ नर्स को मिलते हैं। यानी जो है आप ज्वाइन करेंगे, नवनियुक्त स्टाफ नर्स बनेंगे बिहार में तो आपको जो सैलरी मिलेगी पहले महीने, वह जो ग्रॉस सैलरी होगी वह होगी 82,722 रुपये, ठीक है। इतना आपका जो है ग्रॉस सैलरी बनेगा। देखिए सैलरी जो होता है ना, एक होता है ग्रॉस सैलरी, एक होता है इन हैंड सैलरी। मतलब जो है ग्रॉस मतलब टोटल हो गया, ये टोटल कितना हो गया 82,722 रुपये। और आपको पता है कि जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनको मोटी रकम मिलती है। तो कहाँ से मिलता है, तो जो है इसी आपके ही सैलरी से डिडक्ट हुआ रहता है, कटा रहता है और उसमें सरकार भी अपना मिलाई रहती है और उसको लास्ट में दे देती है। तो यानी जो है आपका इसमें से, यानी जो है आपका बेसिक है, जो बेसिक है जो है 44,900, ठीक है। और जो है आपका डीए है उसका जो है 10% क्या होता है, डिडक्ट होता है, कट जाता है। तो जो है ये जो है 7,000 जो है 94 रुपये कहाँ चला जाता है, आपके एनपीएस ईपीएफ पीपीएफ जो अकाउंट का ये उसमें चला जाता है, ये 7,094 रुपये, ठीक है। और इसमें जो है इससे ज़्यादा सरकार मिलाती है और 17-18 हज़ार मान के चलिए कि हर महीने जो है 16-17 हज़ार के आसपास हर महीने आपके एनपीएस वगैरह एनपीएस वाले अकाउंट में जमा होता है, जो कि बाद में मिलेगा, ठीक है। तो इतना कट जाता है और 30-40 रुपये और कटते हैं, मतलब लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी 75,628 रुपये, ठीक है।
ये आप बात समझ लीजिए। इन हैंड मतलब होता है कि आपके अकाउंट में 75,628 रुपये पहले साल मिलेगा और हर साल बढ़ते रहता है, 3% बेसिक बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ती चली जाती है और डीए तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो अभी आप समझ गए ये करेंट में अभी इतना सैलरी मिल रहा है, ठीक है। चाहे आप नया ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन जो है अब एक बात निकल कर आती है कि जो है 8वां पे कमीशन लगेगा तो क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए जो 7वां पे कमीशन आया था ना, 7th पे कमीशन आया था 2016 में, तो जो है ये हर 10 साल के बाद लगभग आ जाता है। तो उस समय जिनका जितना बेसिक था ना उसमें 2.57 से गुणा कर दिया गया था, ठीक है, यानी 2.57 से गुणा किया गया था। और इस बार जो है एक्सपर्ट जो हैं वह बता रहे हैं कि 2.38 से लेकर के 2.8786 के आसपास जो है जा सकता है। कई लोग 3 भी कह रहे हैं, लेकिन जो है हमने अपने हिसाब से तमाम रिसर्चों के हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि जो बेसिक होगा वह 2.5 गुना होगा, ठीक है, अप्रॉक्स 2.5 गुना होगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये सैलरी अनुमानित है, लगभग इतना, क्योंकि पिछली बार जब 2.57 गया था तो इस बार भी अनुमान है कि 2.5 जाए। जैसे ही 2.5 जाएगा सोचिए तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, जो आपका बेसिक है, जो आपका बेसिक कितना है जी यहाँ पे, यानी यहाँ पे बेसिक कितना है 44,900। अब आपको बता दें, आप जो है मान लीजिए कि आप जो है ये लगेगा 1 साल, अभी इसमें 2 साल समय लगेगा और आप ज्वाइन करते हैं और आपका बेसिक 50,000 हो जाता है, तो 50,000 में जो है आपको 2.5 से गुना होगा, ठीक है। ये बात आप समझिए। मान लीजिए 2-3 साल में आपका बेसिक कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, 2.5 से गुणा कर दिया जाएगा। तो जो है कितना हो गया जी, ये हो गया 1,25,000, 1,25,000। सोचिए कितना हो गया जी, 1,25,000 रुपये तो बेसिक हो गया, ठीक है। 50,000 में अगर आप 2.5 से गुणा करेंगे तो 1,25,000 बेसिक हो गया, ठीक है। और जो क्या हो गया 1,25,000, ठीक, 1,25,000 बेसिक हो गया। अब इसके बाद क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें जो है आपको HRA मिलेगा। तो HRA डिपेंड करता है कि जो है सरकार किस तरीके से रिवाइज करती है। मान के चलते हैं 5,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन हम कम लेके चल रहे हैं, 5,000 लेके चल रहे हैं। मेडिकल मान के चलिए 1,000 है, जो 2,000 हो जाएगा कम से कम। और जो कन्वे अलाउंसेंस है मान के चलिए 1,800 है, ये 3,000 हो जाए। लेकिन बहुत हम जो है बिल्कुल कम बढ़ाया है, ये तो बढ़ेंगे ज़्यादा, तो 5,000 और 2 7,000 और 3 10,000, ठीक है। तो 1,00,000 आपकी सैलरी हो जाएगी 35,000, 1,35,000 ये जो है सैलरी हो जाएगी अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं और आपका बेसिक जो है 44,900 से बढ़ करके जो है अगर 50,000 हो जाता है। तो ओवरऑल हमने आपको बताया। और जो डीए होता है ना, ये नहीं मिलेगा। जो डीए होगा ये अगला पे कमीशन जब लगेगा स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे 2016 में जो डीए था वह 0 था, 10 साल में यहाँ पहुँचा है 9 साल में, तो फिर जो है 2027 में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। समझ गए आप लोग कि जो इस तरीके से मान लीजिए आपका 44,900 ही बेसिक रहा, तो आप जो है 44,900 में जो है गुणा कर लीजिए कितना से, 2.5 से, ठीक है, 2.5 से गुणा कर लीजिए और जो है उतना आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो है अभी आपको जो है अगर सैलरी ये जो मिल रही है ना, जो है आपको 82,000, ये जो सैलरी हो जाएगी 1,00,000 जो है 25,000 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो आपको जो है सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अनुमानित है, फिलहाल इतना तो मिलना तय है, इतना मिलना तय है और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पे कमीशन का मतलब ही होता है सैलरी कम से कम जो है ये जो है इसका जो बेसिक होता है उसमें मल्टीप्लाई होते हैं। 2.57 से पिछली बार मल्टीप्लाई हुआ था और इस बार अनुमान है 2.5 से हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो है। आप कई लोग कमेंट्स के माध्यम से जो ऐसे भी पूछ रहे थे कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो आपकी सैलरी जो है 1,30,000 तक जा सकती है, 1,35,000 तक जो है जा सकती है। तो जैसे सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो है NPS में भी आपका डिडक्शन ज़्यादा होगा, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा,
फिर आप टैक्स के स्लैब में भी आ जाएंगे, 12,75,000 से ज़्यादा जाएगा तो फिर आप टैक्स वाले में भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होगी जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको जो है सैलरी इतनी मिलने वाली है। और जो है अगर जो 8th पे कमीशन लग जाता है तो आपकी सैलरी 1,30,35,000 तक पहुँच सकती है। तो ये जो अनुमानित था 8th पे कमीशन वाला, और ये वाला जो है बिल्कुल फाइनल है, ये फाइनल है, इतना तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।